इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, नीज़ पर्दा नशीन माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हमें एक बार फिर से एक फ़ज़ीलत का मौका अता किया है। एक ऐसा मौसम दिया है कि जिस मौसम में हम अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें तो अल्लाह को बहुत पसंद और महबूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िलहिज्जा का चाँद तुलू किया। अरबी कैलेंडर का 12वां महीना आज से शुरू हो चुका है, जो कि ज़िलहिज्जा के नाम से जाना जाता है। ज़िलहिज्जा का ये महीना हुर्मत वाला महीना है, जैसा कि मैं इससे पहले भी ये बात बता चुका। हुर्मत का मतलब एहतराम वाला महीना है। इस महीने की कद्र करनी चाहिए। इस महीने में गुनाहों से खुसूसी तौर पर बाज रहना चाहिए। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल अंजाम देने चाहिए। इस हुर्मत वाले महीने के जो इब्तदाई शुरुआती स्टार्टिंग के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों की फ़जीलत बहुत ज़्यादा आई है। ये 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इन दिनों की कसम खाई है और फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, कि कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कहना है कि जिन 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई है वो यही ज़िलहिज्जा की शुरुआती 10 दिन और रातें हैं जिनकी अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कसम खाई है। और अल्लाह जिस बात की कसम खाए वो बात छोटी मोटी नहीं हो सकती। अल्लाह बड़ी चीज़ों की कसम खाता है, लिहाजा अल्लाह ने इन 10 दिनों की कसम खाई है। ये वो 10 दिन हैं जिन 10 दिनों का जिक्र अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने तौरात लेने गए तो अल्लाह ने मूसा से 30 दिनों का वादा किया था। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कहा ववअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्र, कि जब मूसा तौरात लेने आए थे तो हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 30 रातें ज़ी क़अदा का महीना था, वो महीना जो पिछला महीना गुजर चुका। व अतममनाहा बिअश्र, उसके बाद अल्लाह ने 10 रातों का इजाफा किया। वो 10 रातें यही 10 रातें हैं जो अब शुरू हुई हैं, जिन्हें हम ज़िलहिज्जा की शुरुआती 10 दिनों के नाम से याद करते हैं। ये शुरुआती 10 दिन आम दिनों की तरह नहीं है, बल्कि इन दिनों की इंतहाई अहमियत अहादीस के अंदर आई है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बज़ार की रिवायत है, कहते हैं अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अल अश्र, यानी अश्र ज़िलहिज्जा, कि दुनिया के सबसे अफजल अय्याम
दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन जिल्हिज्जा के शुरुआती 10 दिन हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सही बुखारी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्न अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह। क़ाल वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिमालिही व नफ्सिही वलम यरजिअ मिनहुन्न बिशै। सही बुखारी के अंदर इसी माने की रिवायत है, हदीस नंबर 9669। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर इंसान नेक अमल अंजाम देता है तो वो अल्लाह को इंतहाई महबूब और पसंद होता है। इन 10 दिनों के अलावा इंसान अगर उस अमल को अंजाम दे तो इतना पसंद नहीं आता जितना इन 10 दिनों में आता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने 100 रुपए खर्च किए और एक शख्स ने वही 100 रुपए तंगी के वक्त में खर्च किए। किसी ने आपको 100 रुपए दिए कि मेरी तरफ से हदिया है, रख लीजिए, तो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन किसी ने 100 रुपए उस वक्त दिए जब आपके खाने के लाले पड़े हुए थे, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं था। अगर उस वक्त आपकी कोई मदद करे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरीके से अल्लाह को पसंद है कि मेरे बंदे नेक अमाल अंजाम देते रहें, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर अगर बंदा नेक अमल अंजाम देता है तो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आता है। सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के रसूल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स इन 10 दिनों के अलावा जिहाद पर गया हो तो क्या जिहाद पर जाना और इन 10 दिनों के अंदर इबादत करना कौन सा अमल अफजल होगा, जिहाद या ये इन 10 दिनों के अंदर नेक अमाल अंजाम देना? अल्लाह के रसूल ने कहा, इन 10 दिनों के अंदर नेक अमाल अंजाम देना जिहाद करने से ज्यादा अफजल है, सिवाय इसके कि इंसान कभी जिहाद पर गया और शहीद हो गया तो वो तो बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इंसान का इन 10 दिनों में नेक अमल अंजाम देना और दूसरे दिनों में जिहाद करना दोनों बराबर नहीं है, बल्कि ये 10 दिन ज्यादा फजीलत के हामिल है। इन 10 दिनों में अंजाम दिया जाने वाला अमल ज्यादा अफजल और बेहतर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों के अंदर खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करें। हम सलफ़ के हालात अगर देखते हैं, सहाबा इकराम के हालात देखते हैं, ताबईन के हालात देखते हैं, उलमा इकराम की ज़िंदगी पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन 10 दिनों का वो खुसूसी तौर पर एहतिमाम किया करते थे। लिहाजा सईद बिन जुबैर के बारे में आता है कि जब ये 10 दिन शुरू होते तो वो इतनी मेहनत से अल्लाह की इबादत में लग जाते कि दूसरे लोग उनका मुकाबला करना चाहे तो कर नहीं पाते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि इन 10 दिनों की खूब कदर करें। अब 2 सवाल पैदा होने चाहिए। पहला सवाल ये कि ये 10 दिन जो बहुत फजीलत के हैं, जैसा कि अहादीस से पता चलता है, क्या ये 10 दिन रमज़ान के महीने से भी ज़्यादा फजीलत वाले हैं? कि रमज़ान का महीना इंतहाई फजीलत का महीना है, हम सब जानते हैं, तो क्या ये 10 दिन रमज़ान से ज़्यादा अफजल हैं? दूसरा सवाल कि इन 10 दिनों को ये फजीलत क्यों मिली? ऐसा क्या है इन 10 दिनों में कि अल्लाह ने इन दिनों को फजीलत से नवाजा है? आइए पहले सवाल का जवाब जानते हैं कि ये 10 दिन रमज़ान से अफजल हैं या नहीं है। अगर मैं मुख्तसर जवाब दूं तो मैं ये कहूँगा कि ये 10 दिन रमज़ान के महीने से ज़्यादा अफजल हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अल अश्र, कि दुनिया के सबसे अफजल अय्याम यही 10 दिन हैं। अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि ये 10 दिन सबसे अफजल हैं, लिहाजा सबसे अफजल हैं, रमज़ान से भी ज़्यादा अफजल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान का महीना इंतहाई बरकतों वाला महीना है, रहमतों का महीना है। अल्लाह की उतरती हुई रहमतें आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। रमज़ान में मस्जिद नमाजियों से भर जाया करती है। रमज़ान के अंदर अल्लाह शरकत शयातीन को कैद कर देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इतना सब रमज़ान में होता है, उसके बावजूद ये 10 दिन रमज़ान के महीने से ज़्यादा अफजल हैं। लिहाजा अब हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या इन 10 दिनों की हमें फ़िक्र होती है? रमज़ान में जिस तरीक़े से नमाजियों पर असर दिखाई देता है, क्या इन 10 दिनों के अंदर हम वह एहतिमाम करते हैं?
क्या इन 10 दिनों के आने के बाद हम नमाज का, रोज़ों का, सदक़ा व खैरात का एहतमाम करते हैं? अगर नहीं है तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपने आप को सही करें, दुरुस्त करें और इन 10 दिनों का एहतमाम शुरू करें। दूसरा सवाल जो मैंने उठाया था वो ये कि इन 10 दिनों को फजीलत क्यों मिली। मुख्तसर अगर मैं कहूँ तो ये कि इन 10 दिनों को 3 वजहों से फजीलत मिली है। सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि इन 10 दिनों में अल्लाह ने एक ऐसा दिन रखा है जो इंतहाई फजीलत का दिन है, जिस दिन को हम यौम आरफा के नाम से याद करते हैं। कि ये 10 दिन शुरू होते हैं तो 9 तारीख आती है जिसे यौम आरफा कहा जाता है। हाजी जब हज पर जाते हैं तो आरफा नामी एक जगह है, एक मैदान है, जिस मैदान में ठहरते हैं। 9 दिलहिज्जा को, उसी दिन को यौम आरफा कहते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हज आरफा, कि अगर कोई हज करना चाहता है तो हज में सबसे बुनियादी चीज़ आरफा में ठहरना है। लिहाजा आरफा का दिन इंतहाई अहमियत का दिन है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की मग़फ़िरत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ये दिन इंतहाई फजीलत का दिन है। ये दीन जिस पर हम अमल करते हैं जो कि मज़हब इस्लाम है, इस दीन को अल्लाह ने जिस दिन मुकम्मल किया था वो आरफा का दिन था। कुरान करीम के अंदर सूरह माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को तमाम कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन में राज़ी और खुश हूँ। जिस दिन ये आयत उतरी थी वो दिन यही अरफा का दिन था। लिहाजा ये दिन इंतहाई फजीलत का दिन है। पहली वजह तो इन 10 दिनों की फजीलत की ये है कि इसमें अरफा का दिन पाया जाता है। दूसरी फजीलत की वजह इन 10 दिनों की ये है कि अरफा के बाद जो दिन आता है जिसे ईद का दिन हम आम तौर पर कहते हैं, जो कि 10 ज़िलहिज्जा है और अहदीस के अंदर यौमुन नहर के नाम से उसे याद किया जाता है, कुर्बानी वाला दिन, वो दिन इंतहाई फजीलत का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अअज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे आज़ीम दिन नहर वाला दिन है, यानी 10 ज़िलहिज्जा, उसके बाद यौमुल क़र 11वीं ज़िलहिज्जा वाला दिन। तो इन 10 दिनों के अंदर ये 2 अजीम दिन पाए जाते हैं, एक आरफा का दिन और दूसरा ईद का दिन यौमुन नहर, जिसकी वजह से इन 10 दिनों को फजीलत हासिल होती है। जिस तरीके से रमज़ान के महीने में जो आखिरी आशरा आता है, आखिरी 10 दिन आते हैं, उन 10 रातों में एक रात ऐसी पाई जाती है जो सारी रातों से अफजल है। कौन सी रात? शब क़द्र। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में शब क़द्र पाई जाती है, सबसे अफजल रात है। उस रात की वजह से रमज़ान का आखिरी पूरा आशरा अफजल करार पाता है। इंसान आखिरी आशरे की सारी रातें जागने की कोशिश करता है। इसी तरीके से इन 10 दिनों के अंदर 2 अजीम दिन पाए जाते हैं, एक आरफा का दिन और एक ईद का दिन। इन 2 दिनों की फजीलत की वजह से पूरे 10 दिन फजीलत के करार पाते हैं। उलमा इकराम कहते हैं कि अगर रातों की बात की जाए तो रमज़ान के आखिरी आशरे की आखिरी 10 दिनों की जो रातें हैं वो सबसे अफजल रातें हैं, और अगर दिन की बात की जाए तो ज़िलहिज्जा के जो शुरुआती 10 दिन हैं ये दिन सबसे अफजल दिन है। इन 10 दिनों के अफजल होने की तीसरी बुनियादी वजह यह है, अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं वल्लज़ी यज़हर अन्न सबब फ़ी इम्तियाज़ अश्र ज़िलहिज्जा लिमकान इज्तिमाअ उम्महातिल इबादति फ़ीह वहिय अस्सलातु वस्सियामु वस्सदक़तु वल्हज्ज वला यतअत्ता ज़ालिका फ़ी ग़ैरिही। फ़थुल बारी के अंदर ये इबारत मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 460। वो कहते हैं कि इन 10 दिनों की फजीलत की एक वजह यह भी है कि इन 10 दिनों के अंदर इबादतें जमा हो जाती हैं, वो इबादतें जो किन और 10 दिन नहीं पाए जाते जिनमें जमा हो। इन 10 दिनों के अंदर इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, सदका व खैरात करता है। ये काम तो आम दिनों में भी करता है और इन 10 दिनों में भी करता है, लेकिन एक ख़ास इबादत हज की इबादत,
जो सिर्फ इन 10 दिनों के अंदर ही अदा की जाती है। इन 10 दिनों के अलावा किसी और महीने में हज नहीं अदा किया जाता, हज दिलहिज्जा के महीने ही में अदा किया जाता है। लिहाजा ये इबादतें इन 10 दिनों में जमा होती हैं। इस वजह से अल्लाह के रसूल ने इन दिनों को सबसे अफजल दिन करार दिया है। इन दिनों की फजीलत वाज़े है, हमारे समझ में आ गई। तो अब ये सवाल उठता है कि अब इन 10 दिनों में हमें करना क्या चाहिए। ये इंतहाई फजीलत के दिन है, इसमें कोई शक नहीं। अब हमें क्या करना है इन 10 दिनों के अंदर? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जिन्होंने हमारे रास्ते में कोशिशें की, जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में कोशिशें की, जो अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, तो अल्लाह उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया करता है। लिहाजा हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम कोशिश करें। अल्लाह को खुश करने की कोशिश हमारे ज़िम्मे है और रास्ता दिखाने का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। लिहाजा हमें कोशिश करनी होगी। अबू उस्मान अन-नहदी कहते हैं कि सलफ़ 3 अशरों की, 3 10 दिनों की बड़ी कदर किया करते थे। पहले 10 दिन तो रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं उन 10 दिनों की, दूसरे यही दिलहिज्जा के जो 10 दिन हैं, और तीसरे मुहर्रम के शुरुआती 10 दिन। इन 10 दिनों की सलफ़ बड़ी कदर किया करते थे, इनमें बहुत ज़्यादा इबादत का अहतमाम किया करते थे। लिहाजा कुछ अहम अमाल जिन्हें हमें इस वक्त इन 10 दिनों में अंजाम देना चाहिए, उनकी तरफ मैं इशारा करता चलूँ। सबसे अहम अमल जो हमें करना है वो नमाज का है। नमाज पाबंदी से 5 वक्त की अदा करनी है, 1 वक्त की भी कोताही नहीं होनी चाहिए। ये नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर इबादत के अंदर मौजूद है। अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो सुबह से शाम तक भूखे रहेंगे, लेकिन साथ साथ नमाज भी अदा करनी होगी। अगर आप सुबह से शाम तक भूखे रहे और नमाज ना अदा की तो आपका रोज़ा नहीं हुआ, आप यूं ही भूखे प्यासे हैं, रोज़ा कबूल नहीं है। रोज़ा रखा है तो नमाज अदा करें। आप हज करने मक्का गए हैं, आप अरफा में वकूफ़ भी कर रहे हैं, मुज़दलिफ़ा में भी ठहर रहे हैं, खाने काबा का तवाफ़ भी कर रहे हैं, जमरात पर कंकरियाँ भी मार रहे हैं, सफ़ा मरवा की सई भी कर रहे हैं, मिना के अंदर रातें भी गुजार रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे तो आपका हज कबूल नहीं है। ये नमाज वो इबादत है जो हर इबादत के साथ ज़रूरी है। अगर नमाज को ना अदा किया गया तो आपकी दूसरी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। लिहाजा नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका आम दिनों में भी एहतमाम करना चाहिए और ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में हमें इसको अदा करना चाहिए। मादान ताबई हैं, वो थौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं जिसे करके इंसान जन्नत में चला जाए। थौबान खामोश रहते हैं। ये थौबान वही सहाबी हैं जिनका अभी पीछे मैंने जिक्र किया था कि एक मर्तबा वो कश्ती में जा रहे थे, कश्ती समंदर में फंस गई, एक तख्ते पे सवार होकर जंगल में पहुंचे तो शैतान ने माफ़ कीजिए शेर ने थौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंगल से निकलने का रास्ता दिखाया। ये वही थौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनसे ताबई पूछते हैं कि कोई ऐसा अमल बताए जिस पर मैं अमल करूं तो जन्नत में चला जाऊं। वो खामोश रहे। दोबारा पूछा, फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा पूछा तो थौबान कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से यही सवाल किया था, तो अल्लाह के रसूल ने मुझे जवाब दिया और फरमाया, अलैका बिकसरतिस सुजूदि लिल्लाह फ़इन्नका ला तस्जुदु सजदतन इल्ला रफ़अका अल्लाहु बिहा दरजह व हत्ता अन्का बिहा खतीअह, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के लिए नमाज़ें अदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के लिए नमाज़ें अदा करो। तुम हर सजदा जो करोगे उस सजदे के बदले अल्लाह तुम्हारे दरजात बुलंद करेगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया करेगा। लिहाजा नमाज वो इबादत है जो हर इबादत के लिए ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम नमाज का एहतमाम करें। मैं बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि नमाज तन्हा ऐसी इबादत है जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर इंसान जिंदा है और पागल नहीं हुआ है तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज है। अगर मुसाफिर है तो सफ़र की हालत में भी नमाज पढ़नी है। जंग कर रहा है तो जंग की हालत में भी नमाज माफ़ नहीं है, नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़नी है। बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकता
नमाज माफ़ नहीं है, अकल है ना भी जहन के अंदर, दिमाग मौजूद है, अकल काम कर रही है, नमाज पढ़नी है। हाँ, अकल ख़त्म हो गई तो नमाज माफ़ है, लेकिन अकल काम कर रही है तो नमाज माफ़ नहीं है। आप जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं, लिहाजा नमाज माफ़ नहीं है। आप मर गए तो मसला अलग है, लेकिन जब तक जिंदगी है, बीमारी के किस स्टेज पर आप हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिंदा हैं, अकल मौजूद है तो नमाज आपको अदा करनी है। ये नमाज एक ऐसी इबादत अल्लाह ने रखी है, किसी भी हाल में माफ़ है ही नहीं कि ये सिचुएशन हो जाए तो नमाज माफ़ हो जाएगी। औरतों का मसला अलग है, मर्दों के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। औरतों पर अल्लाह ने 7 दिन की नमाज तकरीबन माफ़ रखी है, जो उनकी नापाकी के दिन होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाकी की हालत में इबादतें कबूल करता है। लिहाजा कोई ऐसी हालत अल्लाह ने मर्दों के लिए रखी नहीं है जिस हालत में नमाज माफ़ हो जाए कि ये सिचुएशन हो गई है तो अब आप पे नमाज माफ़ है, आप एक हफ्ता मस्जिद ना जाएं, आप फजर की नमाज में सोते रहें, आप असर की नमाज में अपनी दुकान में बैठे रहें, ज़ोहर की नमाज में आप आराम करते रहें, मगरिब में आप गप्पे लड़ाते रहें। कोई सिचुएशन अल्लाह ने ऐसी नहीं रखी कि जिस हालत में नमाज माफ़ हो। लिहाजा अगर आप जिंदा हैं तो नमाज आपको पढ़नी है, चाहे जो भी हालत हो आपकी। और दूसरी बात, पढ़नी है और कब पढ़नी है? वक्त पर पढ़नी है। जो नमाज का वक्त मुतय्यन किया गया है उसी वक्त पढ़नी है, उसके बाद नहीं पढ़नी। ये नहीं कि फजर की नमाज ज़ोहर में पढ़ ली और ज़ोहर असर में घूमते फिर रहे हैं, मगरिब में मस्जिद पहुंचे तो ज़ोहर असर मगरिब तीनों पढ़ ली। ये आपकी मर्जी की खेती नहीं है। नमाज को पढ़ना है और वक्त पर पढ़ना है, इसी को अल्लाह ने इसी अंदाज में फ़र्ज किया है। एक दूसरी इबादत जिसका हमें इन 10 दिनों में एहतमाम करना चाहिए, जिनको अल्लाह ने रुपए और पैसों से नवाजा है, वो हज करें। हज का एहतमाम करें, क्योंकि हज सिर्फ ज़िलहिज्जा के महीने में ही किया जाता है, ज़िलहिज्जा के अलावा किसी और महीने में हज नहीं किया जाता। लिहाजा अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप हज का एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह हुआ करते हैं उनको माफ़ करवा दिया करता है। इंसान ने उम्रा किया, उसके 2 महीने बाद फिर से उम्रा कर लिया, तो बीच में जो सगीरा गुनाह हुए होंगे, छोटे छोटे गुनाह इंसान से होते हैं, वो गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल हज्जुल मबरूर, लेकिन जहाँ तक मसला हज का है, अगर हज इंसान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया है तो उसका बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। इंसान ने ऐसा हज किया है जैसा अल्लाह चाहता है, अल्लाह को खुश करने के लिए, फेसबुक या व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए किसी ने हज किया है तो उसके हज का बदला जन्नत है। दुनिया में वो बदला उसका कोई नहीं हो सकता, उसका बदला अल्लाह ने आखिरत में जन्नत तैयार कर रखी है। एक तीसरी इबादत, जिस इबादत का हमें एहतमाम करना चाहिए इन 10 दिनों के अंदर, वो रोज़े की इबादत है। रोज़ा एक इंतहाई अहम इबादत है, और ऐसा नहीं है कि रोज़े का ताल्लुक़ सिर्फ रमज़ान से है कि रमज़ान आया तो रोज़े रखने शुरू कर दिए, रमज़ान गया तो रोज़े लपेट कर रख दिए, बल्कि रोज़े का ताल्लुक़ पूरे साल से है। रमज़ान के महीने के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, बाकी रोज़े माफ़ नहीं है, बल्कि बाकी दिनों में भी इंसान को रोज़े रखने चाहिए। जिस तरीके से फजर में 2 रकात नमाज फ़र्ज़ है, कितनी? 2 या 4? 2 रकात फ़र्ज़ है, 2 रकात सुन्नतें हैं। ज़ोहर में सिर्फ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ की है अल्लाह ने, बाकी आप ज़ोहर से पहले 4 और ज़ोहर के बाद जो 2 रकात पढ़ते हैं वो सुन्नतें हैं। वैसे ही रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन रमज़ान के अलावा जो दीगर रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए वो रोज़े सुन्नत हैं। अल्लाह के रसूल का तरीक़ा रहा है उन्हें रखने का, लिहाजा हमें रखने चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यसूम यौमन फी सबीलिल्लाह इल्ला बाअदल्लाहु बिज़ालिकल यौमि वजहहु अनिन नारि 70 खरीफा। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 2840, कि अगर इंसान रोज़ा रखता है, नफली रोज़े की गुफ्तगू चल रही है कि इंसान नफली रोज़ा रखता है तो एक रोज़े के बदले अल्लाह उसे जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर दिया करता है। यानी 70 साल तक इंसान चलता रहे तो जितनी दूर पहुंचेगा उतनी दूर अल्लाह उसे जहन्नम से एक रोज़े के बदले कर देता है। अगर 2 रख लिए तो 70 दूनी 140, 3 रख लिए तो 210 साल। लिहाजा इंसान जितने नफली रोज़े रखेगा उसी हिसाब से अल्लाह इंसान को जहन्नम से दूर करता
चला जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि इन 10 दिनों के अंदर खुसूसी तौर पर रोज़ों का अहतमाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद बीवियों से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व 3 अय्याम मिन कुल्ल शहर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के महीने में, यानी ये महीना जो चल रहा है, इसमें शुरुआती 9 रोज़े रखते थे। शुरू के 9 दिनों तक रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि 10वां दिन कौन सा दिन है? ईद का दिन है, और ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। लिहाजा 9 दिनों तक अल्लाह के रसूल रोज़ों का अहतमाम किया करते थे। वयौम आशूरा, इसी तरीके से 10 मुहर्रम का अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे। व 3 अय्याम मिन कुल्ल शहर, और हर महीने के 3 दिन अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे। दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि वो 3 दिन आम तौर पर चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख हुआ करती थी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े रखने का अहतमाम था। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने के अंदर रोज़ों का अहतमाम करें और ख़ास तौर पर अरफा का रोज़ा रखें। अरफा का रोज़ा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है। लिहाजा इंसान को अरफा के रोज़े का अहतमाम करना चाहिए। एक चौथी इबादत जिसका इस महीने में अहतमाम हमें करना है, वो है अल्लाह का नाम बुलंद करना। क्या करना? अल्लाह का नाम बुलंद करना, अपनी ज़बान से, अपने अमल से। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्ब इलैहि अल-अमलु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद, कि अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा कोई दिन ऐसा नहीं पाया जाता जिसमें अमल करना ज़्यादा महबूब हो। लिहाजा इन 10 दिनों में क्या करना है? अल्लाह की तकबीर बुलंद करनी है, अल्लाह की तहलील करनी है, इसी तरीके से तहमीद करने, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह अकबर कहना है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना है, अल्लाह का जिक्र करना है। इस हदीस पर सहाबा अमल करते थे। लिहाजा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में आता है, इमाम बुखारी ने जिक्र किया है कि ये दोनों बाजार निकल जाते थे। इन 10 दिनों में बाजार जाते थे, किस लिए? सामान खरीदने के लिए नहीं, बाजार जाते थे, बाजार में पहुंचकर तकबीर बुलंद करते थे, अल्लाह का नाम बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बाजार में पहुंचते थे और तकबीर पुकारते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लोग तकबीर सुनते थे तो देखा देखी लोग भी तकबीर पुकारा करते थे। लिहाजा इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह का नाम बुलंद करना है। आप घर से निकले, तकबीर पुकारते हुए मस्जिद आए, आप मस्जिद से वापस जा रहे हैं, तकबीर पुकारते हुए जाएं, आप दुकान पर बैठे हैं, कुछ नहीं तो अल्लाह की तकबीर ही बुलंद करें, अल्लाह का नाम बुलंद करें, तकबीर पुकारते रहें। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सवारी में हैं, बाइक पर आप सवार हैं, अल्लाह की तकबीर बुलंद करें, अल्लाह का नाम अपनी ज़बान से निकालते रहें। इन 10 दिनों के अंदर इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। तकबीर इन 10 दिनों के अंदर जो अदा की जाती है वो तकबीर मुतलक कहलाती है, यानी आप हर हालत में तकबीर पुकारें। बिस्तर पर पहुंचे हैं तो तकबीर बुलंद करें, बाजार में है तो तकबीर बुलंद करें। इसके साथ साथ अरफा के दिन से एक तकबीर शुरू होती है जिसे तकबीर मुक़य्यद कहते हैं। वो तकबीर सिर्फ नमाज के बाद बुलंद की जाती है, यानी नमाज के बाद आप कहते हैं, सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। इसके साथ साथ इसे हम कहते हैं तकबीर मुक़य्यद, यानी 9 तारीख से 13 तारीख तक तकबीर मुक़य्यद और 1 तारीख से 13 तारीख तक तकबीर मुतलक। 1 तारीख से, जो आज की तारीख है, उससे 13 तारीख तक तकबीर मुतलक आप जहाँ भी जाएँ अल्लाह का नाम बुलंद करते रहें। लेकिन 9 तारीख से इस तकबीर मुतलक के साथ साथ तकबीर मुक़य्यद शुरू हो जाती है, यानी नमाजों के बाद तकबीर बुलंद करना। समझ में आ गई ना? तकबीर मुतलक, तकबीर मुक़य्यद। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बुलंद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज़ें अदा करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे हज बैतुल्लाह की, कि हम अल्लाह के घर का दीदार कर सकें, अल्लाह के घर पहुँच कर हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे कर सकें, हज कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करें, मस्जिदों में आएँ और अल्लाह के आगे सजदे करें,
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमाए, जो हमारे मुसलमान भाई और बहनें दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ख़ास तौर पर हमारे जमाअत के साथी हैं, उनके रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ है, किसी की अहलिया का इंतकाल हुआ है, किसी और का इंतकाल हुआ है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को क़ब्र के अज़ाब से महफूज रखे, जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे, जन्नत की नेमतों में उन्हें घुमाए और फिराए। वो लोग जो मकरूज़ हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमाए, जो बेरोज़गार है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए रोज़ी रोटी के बंदोबस्त करे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।